22 में क्या कह रहा था? 22 में कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और जो है 60 अंश। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमारा क्या है, एक भवन है, भवन मान लीजिए ए बी है, क्या है, ए बी है, और इसी के ऊपर लगी हुई है संचार मीनार। क्या लगी है ये? संचार मीनार। बी, इसको मान लिया जाए बी सी। इसकी ऊंचाई कितनी है? बी सी। इससे कोई बिंदु है, इस पे जो बनने वाले एंगल है उन्नयन कोण यहाँ से बनेगा और यहाँ पे भी क्या बनेगा? उन्नयन कोण। एक जो एंगल बन रहा है, एक कितने का बन रहा है? 45 अंश का, और एक क्या बनेगा? 60 अंश का। ये कितने का हो गया? 45 अंश का। और एक कितने का बन रहा है? 60 का बन रहा है। 45 अंश का बन रहा है और कितना बन रहा है? 60 अंश का बन रहा है। ये 60 का बनेगा। ए बी सी, और इसको मान लिया जाए डी मान लिया जाए। इसकी जो भवन की ऊंचाई है कितनी है? 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर। इसकी ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई क्या करना है? ज्ञात करना है। ये क्या है? संचार मीनार। इसकी क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। भवन ये है, यही है संचार मीनार। ये क्या है? यही है संचार मीनार। हाँ, ये क्या है? भवन। ये क्या है? संचार मीनार। इसका तल, इससे जो बनने वाला एंगल है कितना है? 45 अंश का है। कितने का है? 45 डिग्री का है। अब जो है इसी संचार मीनार के शिखर से जो बनने वाला उन्नयन कोण है, ये कितने का है? 60 डिग्री है। कितने है? 60 डिग्री है। अब निकालना है क्या? इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई तो दिया नहीं, तो माना संचार मीनार की ऊंचाई। क्या करेंगे? माना संचार मीनार की ऊंचाई कितना मान लिया जाए? संचार मीनार कितनी होगी? 20 प्लस x होगी। ये तो पूरे संचार मीनार और प्लस भवन हो जाएगा। इतना भवन है तो कितना होगा? x, मतलब BC। कितनी? BC है। निकालिए। अब एक बार बड़ा त्रिभुज लगाइए, एक बार छोटा लगाइए। एक बार क्या लगाएंगे? ABD लगाइए। त्रिभुज ABD में देखिए, इसमें अभी यहां से यहां तक ये पता नहीं है हमको। इसको भी मान लिया जाए क्या? y। क्या मान लिया जाए? y मान लिया जाए। इस बिंदु से यहां तक की दूरी कितनी मान लिया जाए? y मान लिया जाए। अब लगाइएगा। कितना लगाएंगे? लंबटे आधार किसका होता है? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर tan 45। थीटा की जगह कितना है? 45 अंश का एंगल है। नहीं, 45 अंश है। ये है ना 45। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? ABD ले रहे हैं। ABD यही तो हुआ ना? कहाँ लिया है? यहाँ देखो ना, यहाँ क्या दिए, यहाँ क्या लिखा है? पहले छोटा लेंगे, इसके बाद बड़ा लेंगे। इसको ले लिया। tan थीटा बराबर कितना? लंबटे आधार। लंब कितना है? 20 है। आधार कितना है? y है। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 का मल्टीप्लाई y से कितना आ जाएगा? y इज इक्वल 20। कितना आ जाएगा? y इज इक्वल 20 मीटर। ये 20 मीटर दिए कि 30 मीटर दिए? 20 मीटर ही दिए हुए। भवन की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। अब क्या लगाएंगे? बड़ा त्रिभुज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बड़ा त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज क्या लगाएं अब? ACD। ACD त्रिभुज ACD में, ACD में कितना होगा? क्या लगाएंगे? आधार दिए है और लंब दिए है। क्या लगाएंगे? tan थीटा। tan कितना का मान? 60 का दिए है। थीटा इज इक्वल कितना है? 60 है। 60 है कि नहीं है? tan 60 है। यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे अब इसकी ऊंचाई कितनी है? लंब कितना है? x होता है। x है। बड़ा त्रिभुज है ना, तो ऊंचाई कितनी है इसकी? 20 प्लस x। यही सब ध्यान नहीं देते हो, यही सब गलती करके वहां आया होगे। अपान कितना है? y की जगह कितना है? 20 आया है। tan 60 का मान √3 20 प्लस x। y का मान कितना है? 20 है कि नहीं? कितना है? 20 है। अब इसमें 20 का इधर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 20 √3।
ये वाले 20 इधर ले आएंगे तो -20 बराबर कितना हो जाएगा x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 कॉमन कर लीजिए, √3 - 1 मीटर, इतना आंसर आ जाएगा। इतनी ऊंचाई होगी। किसकी ऊंचाई है ये, संचार मीनार की। संचार मीनार की दिए हुई कितनी आई है, 20 × √3 - 1, इतनी क्या होगी, इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। संचार मीनार की ऊंचाई इतनी आ गई। और बताइए इसमें कोई न समझ में आया हो। बस क्वेश्चन पढ़ के उनका चित्र बनाना सीखो। कभी कर लिए, चित्र बना लिया करो और घर में हल कर लिया करो। मेन चित्र होता है, जब तक चित्र नहीं आएगा तब तक जो है सोल्व नहीं कर पाएंगे, और चित्र समझ में आ गया तो सब सोल्व हो जाएगा। कॉपी कर लिया, चित्र बना लिया, चित्र। बस मेन चित्र होता है, चित्र समझ में आ गए समझो कि जो है आ गया, वही समझ में ना आए तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अगला, 24 हो गए थे कल, कितने हो गए थे, 23 हो गया था, 24 करना है। 24 में पढ़िए, इसको चित्र बनाइए, 24 करिए। देखिए इसमें कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है उसके पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये बताइए इनमें ऊंचा कौन होगा, मीनार ऊंचा होगा या तो फिर जो है भवन ऊंचा होगा, क्यों, दोनों ऊंचे होंगे, ऊंचाई ज्ञात करना, लेकिन ऊंचा कौन होगा ज्यादा, भवन होगा कि मीनार होगा, भवन क्यों ऊंचा होगा, उन्नयन कोण किसका ज्यादा बन रहा है, भवन का बन रहा है, तो कौन ज्यादा ऊंचा होगा, मीनार ऊंचा होगा ना। इसमें क्या होगा, एक भवन मान लीजिए इतना है, ये भवन की ऊंचाई हो गई, ये क्या है भवन, और यहाँ पे मीनार है, इस तरह से कौन ऊंचा होगा, मीनार ज्यादा ऊंचा होगा, क्यों, क्योंकि उसका उन्नयन कोण क्या है, बड़ा है। ये मीनार है, ये क्या है भवन। अब इससे इसके पाद से ये क्या है मीनार, मीनार के पाद से ये क्या है मीनार, कह रहा है कि मीनार के पाद से भवन का उन्नयन कोण, क्या भवन का उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। ये क्या है, ए बी क्या है भवन है, और सी डी क्या है मीनार है। मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है, 30 अंश का है, कितना 30 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, भवन के पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु हुआ, यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण
कितने अंश का है? इस तरह से ये कितने का एंगल बन रहा है? 60 अंश का, 60 डिग्री का बन रहा है इतना। अब क्या करना है? अभी दिए भवन की ऊंचाई दिए, कितनी दिए? भवन की ऊंचाई दिए, नहीं मीनार की ऊंचाई दिए, कितने दिए? 50 मीटर दिए। इसकी जो ऊंचाई है यहां से यहां तक कितना दिए? 50 मीटर दिए। भवन की निकालना है, भवन की क्या करना है? निकालना है। तो भवन की कितनी मान लिया जाए? x मान लिया जाए। ये जो भवन है, भवन की जो ऊंचाई है कितनी मान लिया जाए? x मीटर मान लिया जाए। भवन की ऊंचाई कितनी? x मीटर। अब यहां से यहां तक ये 50 है, यहां से यहां तक तो हमें नहीं दिए, इसको क्या मान लिया जाए? y मान लिया जाए। अब हल करेंगे, क्या लगाएंगे? पहले इसे लगा लो, x y में रिलेशन निकाल लो, फिर इसमें निकाल लो। हाँ y का निकाल लो, निकालो उसी से लगाओ। बड़े त्रिभुज को लगाइए पहले ACD में। त्रिभुज ACD में लगाइए, त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में क्या दिए? लंब दिए है और आधार दिए है। लंब दिए है और उसका क्या करना है? आधार निकालना है। लगाएंगे यहां से कितना? tan 60 अंश इज इक्वल कितना होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 50 है, आधार कितना है? y है। tan 60 का मान √3, √3 होता है। y इधर आ जाएगा तो y इज इक्वल 50 आ जाएगा। तो y इज इक्वल कितना आ जाएगा? 50/√3। इतना क्या आ गया? y आ गया मीटर। ये हमारा क्या आ गया? y आ गया। मतलब इस बिंदु से इसके पाद तक की जो है क्या दिए? दूरी दी हुई है। अब इसमें लगा लीजिए, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में लगाएंगे। लंब बटे आधार tan 30 अंश, थीटा कितना दिए? 30 अंश दिए। लंब बटे आधार, लंब कितना दिए? x, आधार कितना दिए? y दिए। tan 30 का मान 1/√3। x से निकालना है। y का मान कितना दिए? 50/√3, 50/√3। हल करेंगे, √3 ऊपर चला जाएगा, 50 इधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 50/√3 इंटू √3 कितना आ जाएगा? 3 मीटर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 50/3 मीटर। इतना क्या हो जाएगा? ये किसकी ऊंचाई है? भवन की ऊंचाई आ जाएगी। दे दो, भाग दे दो जो देना। सोल दूनी 32, 16 48, 16 सही 2/3 आएगा मीटर। सही। अरे वहां तुम भाग थोड़ा देते रहोगे, इतना रखोगे आगे। जहां तक आए वहां तक किया जाता है।
पच्चीसवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितने हैं? 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। एक सड़क है, सड़क की दोनों साइड क्या है? दो खंभे लगे हुए हैं। एक सड़क में कोई बिंदु स्थित है, क्या है? सड़क में कोई बिंदु स्थित है। उस बिंदु से उन दोनों खंभों का जो उन्नयन कोण बन रहा है, एक का 30 अंश बन रहा है, एक का कितना बन रहा है? 60 अंश बन रहा है। कितना बन रहा है? एक का 30 अंश बन रहा है, एक का 60 अंश बन रहा है। तो उन दोनों की ऊंचाई ज्ञात करना है और साथ में उस बिंदु से उनकी दूरी ज्ञात करना है। उस बिंदु से उन जो है दोनों खंभों की क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। हल कर लेंगे। चित्र बनाइए, पहले चित्र बनाइए, चित्र बनाइए पहले। चित्र बनाइए पहले। चित्र हम देखिए आप लोग कैसे बनाते हैं। चित्र बनाइए पहले। एक सड़क लेंगे, सड़क में कोई बिंदु है। अब सड़क के दोनों तरफ क्या है? खंभे हैं, वो भी समान लंबाई के हैं। कितनी लंबाई है? समान लंबाई है, बराबर लंबाई है। अब एक कब बन रहा है? उस बिंदु से एक खंभे का बन रहा है उन्नयन कोण कितने का बन रहा है? 30 अंश का। और एक का बन रहा है 60 अंश का बन रहा है। तो उस बिंदु से उन खंभों की क्या निकालना है? बीच की दूरी निकालना है। हाँ, क्या निकालना है? बीच की दूरी निकालना है। कितनी कितनी दूरी पर दोनों है उस बिंदु से, ये निकालना है। जिस तरह नहीं, ये चित्र गलत है। हाँ, इस तरह बनेगा। तुम लोग बनाओ। मान लीजिए यहाँ से क्या है? एक सड़क है, सड़क में कोई बिंदु स्थित है। इस तरफ एक खंभा है और एक इस तरफ है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पता है कि कितनी है, नहीं है ना? तो इसे क्या मान लिया जाए? x मान लिया जाए और इसे क्या मान लिया जाए? y मान लिया जाए। यहाँ से इस खंभे का जो उन्नयन कोण बन रहा है, एक का 30 बन रहा है और एक का कितना बन रहा है? 60 बन रहा है। एक का कितना बन रहा है? 60 अंश बन रहा है। अब बताना है इन दोनों की ऊंचाई कितनी होगी, जबकि लंबाई दोनों की ऊंचाई या लंबाई कितनी है? समान है। मान लीजिए यहाँ पे क्या मान लिया जाए? एक्स वाई जेड मान लिया जाए। इसको जेड मान लो, इसको भी क्या मान लिया जाए? जेड मान लिया जाए। ए बी सी और डी ई। अब लगाइए त्रिभुज। क्या? किसकी? सड़क की चौड़ाई दी हुई कितनी थी? 80 थी। अच्छा, ये टोटल 80 है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक दिए, टोटल कितने दिए? हाँ, 80 मीटर है। सड़क कितना है? 80 मीटर है। अब ये इसको एक को x मान लिया तो दूसरा कितना आ जाएगा? 80 माइनस एक्स आ जाएगा। हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स। बचेगी नहीं बचेगी? एक को यदि x मान लिया तो दूसरी कितनी बचेगी? 80 माइनस एक्स बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? हम निकालेंगे। निकालिए। अब एक त्रिभुज ये लगाइए और एक त्रिभुज और लगाइए, निकाल लीजिए। लगाओ जल्दी। लगाएंगे किसमें? त्रिभुज।
ABC में। लंब बटे आधार, लंब दिए और क्या दिए, आधार दिए। 10 पहले 60 अंश लगा लो चाहे। 10 60 बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है जेड, आधार कितना दिए एक्स दिए, दिए नहीं दिए। 10 60 का मान √3, √3x इक्वल कितना आ जाएगा, तो जेड, जेड बराबर कितना आ गया, इतना आ गया। अब त्रिभुज क्या लगाएंगे उसको लगा लीजिए। कौन सा त्रिभुज, क्या निकालना है, त्रिभुज क्या लगा दिया जाए। अब त्रिभुज क्या लगाएंगे, CED, क्या लगा दें, CED लगाएंगे। CED में क्या दिए, लंब दिए आधार दिए, लंब कितना है जेड है, 10 कितने का 30 अंश, लंब कितना दिए, कितना दिए, लंब कितना दिए उसका, जेड दिए, लंब बटे आधार होता, आधार कितना है 80 माइनस एक्स, 33 का मान 1/√3, जेड का मान कितना दिए √3x, दिए नहीं दिए, 80 माइनस एक्स, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, 80 माइनस एक्स बराबर √3, √3 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, कितना आएगा 3x आएगा। इधर इसको उधर ले चले, नहीं क्या दे, 80 बस दिए है ना यहाँ पे, 80 बस है यहाँ पे, 80 माइनस एक्स कितना, 80 माइनस एक्स आएगा। इसको उधर ले चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x इक्वल कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर। ये x आया है, मतलब पहले खंबे से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है, 20 मीटर दी है। यहां से यहां तक निकालेंगे। अभी हमारा x आया है, अब क्या निकाल लिया जाए, z निकाल लिया जाए। क्या निकाल लिया जाए, z। x का मान समीकरण 1 में रखने के, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे। √3 इंटू कितना x, x की जगह पे 20 बराबर कितना आएगा z, तो z बराबर कितना आ जाएगा 20√3। ये किसका मान है, तो z क्या है, इतना दिमाग का लगा पाते हो, जेड क्या माना है तुम लोगों ने, जेड एक समान लिए, तो इस साइड आए क्या वो, कि इस साइड बसा है क्या, और कुछ नहीं है, है? हाँ खंभों की ऊंचाई है, तो खंभों की ऊंचाई कितनी होगी 20√3 है। हाँ तो यहां से यहां तक की दूरी एक खंभे की कितनी है 20√3, तो दूसरी की कितनी होगी, रहेगी 20√3, रहेगी कि नहीं रहेगी। हाँ यहां से यहां तक, मतलब इस बिंदु से एक खंभे की बीच की दूरी, AC बराबर कितना है, AC बराबर कितना है यक्स, यक्स बराबर कितना आया 20 मीटर, एक ये आ जाएगा। और एक क्या निकालना है CE, तो CE बराबर कितना है 80 माइनस यक्स, तो 80 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा, CE बराबर कितना आ जाएगा 60 मीटर। इस तरह से कुछ दिमाग लगाओ, तीसरी आंख का इस्तेमाल करो।
देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉपी कर लिया इसे। देखिए एक नहर है, नहर के एक तट में क्या स्थित है, एक टावर स्थित है। क्या स्थित है? टावर स्थित है। इस टावर के दूसरी तरफ, इस टावर के दूसरी तरफ मतलब इस तट के, नहर के इस तट के दूसरे तट पे क्या एक बिंदु स्थित है। क्या स्थित है? एक बिंदु स्थित है। मान लीजिए ये क्या है, टावर है। क्या है ये? टावर। इस ये एक तट में है, नहर यहाँ से बीचों बीच है। क्या? नहर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बिंदु है जो इसका उन्नयन कोण बना रहा है 60 अंश। कितना बना रहा है? 60 अंश। अब इसी बिंदु से इसको ए मान लीजिए, इसको कितना मान लीजिए, इसको चाहे ए मान लो और इसको बी मान लीजिए। इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, कितना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर की दूरी पर एक कोई अन्य बिंदु है जिसे मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। तो इसका जो उन्नयन कोण है कितना है? 30 अंश। ये बिंदु जो इस जो है मीनार का, ये जो है टावर का बना रहा है, जो शिखर कोण है, ये कितना बना रहा है? 30 अंश बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 अंश। अब इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी? इस टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, साथ में इस नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। नहर की चौड़ाई हमें नहीं पता, इसको मान लीजिए 1 से। इसकी ऊंचाई भी हमें नहीं पता, इसको क्या मान लिया जाए? h मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? h। अब हल कर लीजिए। हाँ, हल कर लीजिए। हल करिए इस। अब लगाएंगे त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में, ABD में लगाएंगे। लंब दिए और कितना दिए? आधार दिए। लंब दिए और क्या दिए? आधार। तो लंब tan थीटा कितना है? 60 अंश दिए। लंब कितना दिए? h दिए। आधार कितना दिए? x दिए। tan 30 का मान √3। तो h बराबर कितना हो जाएगा? √3 इंटू x आ जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट आ गया। अब क्या लगाएंगे? त्रिभुज ACD में लगाएंगे। त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में लगाएंगे। कितना? tan 30 अंश। थीटा बराबर कितना है? 30 अंश। tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? h है। आधार कितना दिए? x प्लस 20। tan 30 का मान h का मान कितना आया? समीकरण 1 से √3 x आया है। आया कि नहीं आया? x प्लस 20। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा? 3x बराबर कितना आ जाएगा? x प्लस 20। तो इसको इधर आएगा तो कितना बचेगा? 2x बराबर 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 मीटर। ये x क्या आया है? ये किसकी चौड़ाई है? नहर की चौड़ाई है। तो नहर की चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। हाँ, अब क्या निकालना है?
इस टावर की ऊंचाई, यहाँ सड़क कहाँ पे है? अब इसकी ऊंचाई, ये क्या है? टावर। टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? टावर की ऊंचाई क्या माना है हमने? एच। एच बराबर कितना है? √3x। तो √3x का मान कितना आया? 10। तो कितना आ जाएगा? h बराबर 10 √3 मीटर। ये आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा? h का मान आ जाएगा। सत्ताईसवां पढ़िए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, क्या है? 7 मीटर क्या है? ऊंचा एक क्या है? भवन है। इसके शिखर से एक क्या लगी है? टावर केबल लगी हुई है। मतलब क्या है? केबल टावर लगी है। कि शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। क्या है? 60 अंश है। और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 अंश है। तो टावर की क्या निकालना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या करना है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ये जो इसके 22वां सवाल था इसी तरह है। क्या 7 मीटर ऊंचा भवन दिए, 8 मीटर ऊंचे, वही है। चाहे इसे करो चाहे उसे करो। उसमें 8 मीटर दिए, इसमें कितना दिए? इसमें 7 मीटर दे दिया। 2 तो दिए, 7 मीटर वाला ऊपर दिए और ये नीचे दिए। वो 7 की जगह 8 कर दिया है कहीं। हल करना है इसे। तुम्हारे में क्या दिए? 8 मीटर दिए। 8 मीटर से हल कर लो। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिए? 60 अंश। और इसके पाद का अवनमन कोण कितना दिए? 45 अंश। मीनार की क्या करना? ऊंचाई ज्ञात करना है। एक क्या दिए? ये भवन दिए। क्या दिए? भवन। इसको मान लीजिए ए बी क्या है? ये भवन है। इसी से एक जो है ऊपर क्या लगा हुआ है? केबल टावर लगा हुआ है। क्या? केबल टावर। अब इसके शिखर का इससे शिखर का उन्नयन को 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अभी ये क्वेश्चन सही नहीं दिए। कौन सा है? 27वां है ना। क्या कह? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए इसमें 2 टो ये केबल टावर है, उसके शिखर में नहीं लगा है, भवन के शिखर में नहीं लगा है, वो अलग टावर लगा हुआ है।
7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मान लीजिए ये हमारा क्या है, भवन है, कितना है, 7 मीटर है, ये कितना है, ये भी भवन है। अब कह रहा है कि इससे कोई ये क्या क्या है हमारा दिए, केबल टावर दिए, क्या दिए, केबल टावर दिए, इसे मान लीजिए सिटी, मान लीजिए क्या मान लिया जाए, सिटी। अब क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब ये केबल टावर है, इसके भवन के शिखर से, ये भवन है, इसके शिखर से इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, कितने का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। इसको इस तरह मिलाइए, ये कितना हो जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 अंश। और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का, ये पाद है, ये पाद है, इसका अवनमन कोण ये होगा, अवनमन कोण यही होगा ना। अवनमन कितना है, 45 अंश है, ये 45 है, तो हमारा ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी कितना रहेगा, 45 ही रहेगा। हाँ आगे, ए बी और क्या हो जाएगा, सी टी, क्या हो जाएगा, ये 60 हो गया, ये 45 है, बी डी ई, इसको ई बिंदु मान लिया जाए। अब क्या करना है, इसकी ऊंचाई दिए 7 मीटर दिए, क्या दिए, तो यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी रहेगी, 7 मीटर रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी। अब ये वाली ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ये वाली ऊंचाई मतलब टोटल ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, केबल टावर की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात के लिए। तो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टावर की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, है 7 प्लस एक्स, एक्स हमको निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितना मान लिया जाए, वाई मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए, वाई मान लिया जाए। जब ये वाई है तो ये भी क्या होगी, वाई ही रहेगी। ये जब 7 है तो ये भी क्या रहेगी, 7, क्योंकि क्या है, ये आयत है, ये बन रहा है एक तरह से। आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब लगाएंगे इसमें कौन सा त्रिभुज लगाएं, पहले ये वाला त्रिभुज लगा लिया जाए। कौन सा, ई, हाँ त्रिभुज डी ई बी या बी डी ई लगाएंगे। कितना दिए, लंब दिए और आधार दिए। आधार कितना है, वाई दिए, दिए नहीं दिए, लगाएंगे इसमें। ऐसा करें, चलो ठीक है, उसी को रहने दो। लगाएंगे, कितना आ जाएगा, tan 60 अंश, क्योंकि लंब वाला लगाएंगे ना। tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, x है, आधार कितना है, y है कि नहीं है। 60 का मान कितना है, होता है √3 x अपान y। तो x बराबर कितना आ जाएगा, √3y मीटर। इतना आ जाएगा, क्या हमारा x आ गया, समीकरण 1 आ गया। अब क्या लगाएं, इस त्रिभुज में लगाएंगे। अब कौन सा त्रिभुज, ए बी सी में लगाएंगे। tan 45 अंश इक्वल कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, आधार कितना है, तो कितना आ जाएगा, इसका मान 1 होता है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7 मीटर। ये y क्या है, ये इन दोनों के बीच की दूरी है, मतलब भवन और जो है टावर के बीच की क्या है, दूरी है। ये कितनी आ गई, 7 मीटर। अब क्या निकालना है, किसकी ऊंचाई निकालना है, उसकी ऊंचाई निकालना है। अभी हमारा क्या आ गया, y आ गया। x कितना हो जाएगा, √3 इंटू 7 का मल्टीप्लाई, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 √3।
तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 7 प्लस यक्स। यक्स कितना है? 7√3। कॉमन कितना? 7। 1 प्लस √3 इतना मान आ जाएगा मीटर। वो 8 वाला लिया गया है, ये 7 लिया गया है तो 7, 8 लिया गया तो 8 आएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। कॉपी कर लिया? जल्दी कॉपी करो। पढ़िए अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें? पंद्रह मीटर तुम्हें दिख रहा है। 75 ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों से अवमान पड़ रहे हो। अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच दूरी क्या है? आ रहा समझे? क्वेश्चन आ रहा समझे कि नहीं आ रहा है कि पढ़ बस लिया है? समझ में आया कुछ? चित्र बनाइए पहले इसका। चित्र बनाइए पहले इसका। बनाइए, चित्र बनाइए।
आ रहा समझने की नहीं आ रहा? हाँ, हल करो। इस तरह से क्या है, समुद्री तल के समीप क्या है, एक जो है टावर है। अब यहाँ पे समुद्र में क्या है, ये क्या है, हमारा समुद्र होगा, एक ये समुद्र तल होगा, ये यहाँ पे क्या है, एक टावर स्थित है। अब यहाँ से दो जहाजें क्या रही हैं, आ रही हैं दो जहाजें, एक दूसरे के क्या है, आगे पीछे लगी हुई है। यही कह रहा है ना, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण कितने हैं, 30 अंश और 45। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक जहाज इस तरह यहां मान लीजिए, एक जहाज क्या मान लीजिए, यहां मान लीजिए। आ रहा समझ में? एक जहाज को कहा मान लीजिए, यहां मान लीजिए, ए मान लो, इसे बी मान लो, और ये सी डी हमारा क्या है, ये फ्लावर है, टावर है, क्या है ये, टावर है, लाइट हाउस है, क्या है ये, लाइट हाउस है। यहां से यहां तक का कोण बन रहा है अवनमन कोण, और एक क्या बन रहा है, ये अवनमन कोण बन रहा है। ये अवनमन कोण कितना है, एक कितने का है, 45 का कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये 45 का कौन सा होगा, ये वाला 45 का होगा। तो ये वाला यहाँ 45 है, तो ये भी क्या होगा, 45 का। और 30 का कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला कितना होगा, 30 का होगा, होगा कि नहीं होगा? क्या निकालना है, टावर की, किसकी, हाँ, इसकी ऊंचाई मान लीजिए इतनी है, एच है। ये इनकी भी इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है, नहीं, ये लाइट हाउस की जो ऊंचाई दिए, पढ़ लिया करो कुछ, 75 मीटर दिए, 75 मीटर ये दिए। इनकी बीच की दूरी क्या करना है, निकालना है। इसको मान लिया जाए x से, यहाँ की दूरी तो दिए नहीं है, तो इसे क्या मान लिया जाए, y मान लीजिए। अब हल कर लीजिए। एक त्रिभुज ये वाला लगा दीजिए, कौन सा, ACD, क्या लगाएंगे, त्रिभुज एस, कौन सा 27 क्वेश्चन है कि 8 है, 28 है, 28 क्वेश्चन नंबर, 28 क्वेश्चन नंबर क्या लगाएंगे, tan लंब बटे कितना, आधार, लंब कितना है 75। त्रिभुज कौन सा लगाएंगे, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में लगाएंगे, क्या है, तो क्या है, लंब बटे कितना दिए, आधार, लंब बटे आधार किसके लिए होता है, tan, tan बराबर, tan थीटा बराबर कितना दिए, 45 दिए, कितना दिए, 45, लंब कितना दिए, 75, आधार कितना दिए, y दिए, tan 45 का मान 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 75, y बराबर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। हाँ, 75 मीटर है तो 75 मीटर ही रहेगा। अब क्या निकालना है, अब जो है बड़ा त्रिभुज लगाएंगे, मतलब त्रिभुज CBD में, CBD में लगाएंगे। अब कितना, tan 30 अंश, लंब कितना दिए, 75 बटे आधार कितना दिए, y प्लस एक्स, या फिर x प्लस वाई, y कितनी आई है, 75, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 75, x का मान कितना है, निकालना है, y का मान 75 दिए, इसका इधर मल्टीप्लाई, उसका उधर मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, x प्लस 75 इज इक्वल 75/√3, 75 को उधर ले चलेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 75/√3 माइनस 75, इन दोनों से कॉमन क्या हो जाएगा, 75, कितना बचेगा, √3 माइनस 1, ये x आ गया, इतना मीटर क्या हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी। ये x क्या है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, 75/√3 माइनस 1।
पढ़िए अगला क्वेश्चन। 1.2 लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा से उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। गुब्बारे को? गुब्बारे से अच्छा, गुब्बारे को देखती है। की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। देखिए आकृति। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय किए गई दूरी ज्ञात कीजिए। बनाओ आकृति, उसमें बनी बनाई हल करिए। नहीं समझ में आ रहा? हल करो भी उसी। ट्वेंटी 29 है क्वेश्चन। 29 में कह रहा है 1.2 मीटर क्या है लंबी एक लड़की है भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखते हैं। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। कुछ समय बाद उन्नयन कोण कितना घटकर हो जाता है? 30 अंश हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है कि गुब्बारा ने कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी दूरी तय की और साथ अच्छा दूरी बस ज्ञात करना है। पहले गुब्बारा यहाँ था, यहाँ पे था ए पॉइंट में, कुछ टाइम पश्चात पॉइंट दिए नहीं दिए, कुछ टाइम पश्चात कहाँ पहुंच जाता है? बी में पहुंच जाता है। यहाँ से लड़की खड़ी है, इस जो गुब्बारे की ऊंचाई है कितनी दिए? 88.2 मीटर दिए, यही दिए 88.2 मीटर दिए। ये क्या है? गुब्बारों की ऊंचाई, इतनी ऊंचाई पे क्या कर रहा है? उड़ रहा है इस तरह से। पहले जो बन रहा था उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा था? कितने का बन रहा था? 60 अंश का बन रहा था। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है? 30 का बना। 30 का मतलब 30 क्यों बचा? अब ये 30 का जो बनेगा तो ये क्या हो जाए? दूर चला जाएगा, तभी तो एंगल घटेगा। अब यहां से यहां चला गया तो ये उन्नयन कोण इस तरह से, ये कितने का बन रहा है? 30 अंश का। ये कितने का बन रहा है? 30 अंश का बन रहा है। अब क्या करना है? इनके द्वारा चली गई दूरी, मतलब ये दूरी यही होगी ना। गुब्बारा यहां से, गुब्बारे द्वारा चली गई, क्या करना है? दूरी निकालना है। एक से दूरी चला गया, नहीं चला गया?
अब इसको क्या मान लिया जाए, y मान लिया जाए। एक त्रिभुज ये लगा लीजिए, इसकी जो ऊंचाई है कितनी है 88.2। अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लड़की की अभी लंबाई भी दी है, उसमें कितनी दी है 1.2 दिए यहाँ से यहाँ तक। कितना दिए टावर की, ये जो गुब्बारों की ऊंचाई कितनी है 88.2 है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी होगी 88.2। यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। लड़की की ऊंचाई कितनी है, कितनी है 1.2 है कि नहीं है। तो ये 88.2 कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 88 दशमलव कितना है 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी, कितनी 1.2 यहाँ से यहाँ तक है, 1.2 है ना यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक बताइए कितनी बचेगी, कितनी बचेगी 87 बचेगी ना। हाँ तो इसको 87 मीटर कर लेना। अब हल कर लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दी है कितना 87.2, ये ध्यान देना। हाँ हाँ 87 बस दिए, तो 87 लगाइएगा यहाँ पे। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 87, हाँ 87 मीटर। अब हल कर लीजिए। ये त्रिभुज लगाइए, वो वाला त्रिभुज लगाइए, बड़ा त्रिभुज लगाइए। 2 त्रिभुज बन रहे हैं। इसको वहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी डी, और ये क्या मान लो ई मान लो। अब लगाइए, 2 त्रिभुज बनेंगे। दोनों त्रिभुज को लगाइए और हल कर लीजिए। यही ध्यान देना पड़ता है कि यदि लड़की की लंबाई है तो फिर उसकी जो है लंबाई को क्या करेंगे, वो जो ऊंचाई है उसको क्या करेंगे घटा देंगे। तब यहाँ से त्रिभुज ये वाला, इस त्रिभुज की ऊंचाई इतनी होगी, इस त्रिभुज की ऊंचाई सेम रहेगी क्योंकि समान ऊंचाई पड़ रहे हैं। हल कर लेंगे। हल करके दिखाइए इसको। देख रहे हैं तुम लोग इससे हल कर रहे हो। तुम चित्र तो बिल्कुल गलत बनाते हो। बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। चित्र सही नहीं है तुम्हारे, चित्र सही नहीं है तो तुम्हारे नंबर नहीं मिलेंगे। मेन होता है चित्र। लगाएंगे क्या कांड दिए क्या इसमें, कहाँ दिए? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लो, x मान लो। इसे क्या मान लो
ये वाई मान लूँ, मानना पड़ता है, कर्ण नहीं दिए वहाँ कुछ, कर्ण के भरोसे नहीं रहो। ऐसे में ज़्यादातर आधार वो दिए होते हैं, लंब। आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक त्रिभुज लगाइए, क्या ACD लगा दीजिए, त्रिभुज ACD में। किसमें? त्रिभुज ACD में लगाएंगे। ACD त्रिभुज ACD में लगाएंगे। कितना है? लंब दिए और कितना दिए? आधार दिए। लंब कितना है? 87 है। आधार कितना है? x। तो क्या होता है? लंब बटे आधार किसका होता है? tan थीटा का। tan कितना है? 30। कितना? 60 अंश है। tan 60 इज इक्वल कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 87 है। आधार कितना है? x है। tan 60 का मान कितना होता है? √3। 87 अपान कितना है? x है। तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा? 87 अपान कितना? √3। क्या? अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 29, एक √3। एक √3 से √3 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 29 √3। ये क्या आ जाएगी? x। क्या? 29 दूनी 58, 29 कितनी होती है? 87 होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो बस 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। तो एक √3 से √3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना बचेगा? एक √3। तो 29 √3 बचेगा। इसके बाद बड़ा त्रिभुज लीजिए। त्रिभुज क्या ले लेंगे? BCE में। त्रिभुज BCE में लगाएंगे। लंब कितना दिए? tan 30 लगाएंगे। tan 30। लंब कितना है? 87 है। लंब बटे आधार। आधार कितना दिए? y दिए। tan यहाँ पे लगाएंगे। tan 30 का मान कितना है? कितना होता है? 87 बटे कितना? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? इसका इससे मल्टीप्लाई 87। क्या? हाँ, अब x का मान कितना आया है? x को उधर ले चलें तो y बराबर 87 √3 माइनस x। x की जगह कितना रखेंगे? 29। इसमें घटाइए इसको। 58 √3। ये क्या आ जाएगा? ये चली गई दूरी आ गई। यही ज्ञात करना था, चली गई दूरी कितनी होगी। मतलब गुब्बारा कितनी दूरी गया, यहां से यहां गया तो यहां से यहां तक यही वाई के बराबर होगी ना चली गई दूरी। हाँ,
पहले दूरी निकाल लीजिए, फिर चाल लगा लेना। पहले चित्र बनाइए। क्या कह रहा है इसमें? कौन सा क्वेश्चन है? 30वां। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। कोई मीनार है, एक सीधा मार्ग इस तरह से जाता है मीनार की तरफ। ये भी क्या मान लीजिए मीनार है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को जो है 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। कोई कार है, पहले वो देखता है अवनमन कोण। अवनमन कोण यही बनेगा ना ऊपर, तो जो अवनमन कोण बनेगा ये इस तरह से, पहले इस तरह से। पहले कितना है? 30 अंश है, तो ये यहाँ पे कितना बनेगा? 30 अंश बनेगा। कितना बनेगा? 30 अंश। इसके बाद जो है कुछ समय पश्चात देखता है कि 6 सेकंड बाद जो है देखता है कि कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 अंश हो जाता है। कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ आ गए। अब ए बी सी, इसको क्या मान लिया जाए? डी। अब कितने का हो जाता है? 60 अंश। यहाँ से दूरी हमें पता नहीं है कि पता है? चली गई दूरी, हमें पता नहीं है, तो दूरी क्या मान लिया जाए? x। वो तो टाइम दिए, क्या दिए? टाइम दिए। कार की चाल हमें नहीं है पता, कि पता है? समय ज्ञात करना है। इस बिंदु से मतलब कह रहा है देखने पर जो है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 अंश हो जाता है। कितना हो जाता है? 60 अंश हो जाता है। अब इस बिंदु से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। अरे सुनिए, तो इसकी चाल कितनी होगी? चाल नहीं निकालना है, समय पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक क्या निकालना है? समय निकालना है। तो ये 6 सेकंड टाइम यहाँ से यहाँ तक के लिए दिए, CCD के लिए दिए। यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना दिए? 6 सेकंड दिए हुए। माना कार की चाल कितनी मान लिया जाए? माना कार की चाल बराबर कितना है? 100 मीटर प्रति सेकंड, इतना मान लिया जाए। तो दूरी बराबर कितनी हो जाएगी? C से D तक जाने में तय की गई दूरी, C से D तक जाने में तय की गई दूरी बराबर कितनी हो जाएगी? दूरी बराबर कितना होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर कितना? चाल गुणे समय। चाल कितनी है? 100 मीटर। समय कितना है? 6 सेकंड है कि नहीं? तो कितनी हो जाएगी दूरी?
सी टी बराबर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6x। तो ये कितनी आ जाएगी 6x। सी डी कितनी हो गई 6x। अब यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी पता नहीं है, दूरी मान लिया जाए y मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए, y मान लिया जाए। अब क्या निकालेंगे, क्या निकालना है, यहां से यहां तक की समय ज्ञात करना है कि कितना समय लगेगा। पहले हम क्या निकाल लें, दूरी निकाल लें। क्या निकाल लें, दूरी निकाल लें। जब दूरी निकल आएगी तो हमारी चाल निकल आएगी। चाल कितना है, x निकल आएगा, निकल आएगा नहीं निकल आएगा। जब दूरी निकल आएगी तो चाल निकल आएगी, और चाल निकल आएगा तो फिर क्या निकल आएगा, समय निकल आएगा। सारा समय लगाएंगे। इसमें क्या लगाएं, त्रिभुज। एक बार क्या लगा, इसकी ऊंचाई दी है कि नहीं दी है, मीनार की ऊंचाई नहीं दी है। ऊंचाई नहीं दी इसकी, ऊंचाई मान लीजिए h मान लीजिए। क्या मान लिया जाए, h। यहाँ पे 3 पॉइंट आ जाएंगे। अब दिक्कत आएगी इसे सोल्व करने में। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, लगाइए इसमें, लगाएं इसमें। क्या लगाएं, त्रिभुज BAD लगाएं, ABD लगाएं, लगाइए। यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना आएगा, tan 60 अंश बराबर कितना आ जाएगा, h/y। tan 60 का मान √3, तो h बराबर कितना आ जाएगा, √3y। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब क्या लगाएं, बड़ा त्रिभुज लगाएंगे। कितना आ जाएगा, ये देखिए, ये क्या y क्या है, दूरी। तो दूरी मान लीजिए टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t लगा। कितना लगा, t टाइम लगा। तो दूरी कितनी हो जाएगी, चाल गुणे समय हो जाएगा। तो y बराबर कितना है, चाल। चाल कितनी x है, x/t हो जाएगा। यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा, x/t आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, √3 × x/t। अब लगाइए इसमें। अब त्रिभुज बड़ा वाला लगाएंगे। कितना आएगा, क्या हो जाएगा, लगाएं इसमें, लगाएंगे, लगाइए। tan 30 बराबर कितना आ जाएगा, हो जाएगा। हल करें अब। tan 30 का मान, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर। h का मान रखना देंगे, h का मान रख दीजिए। हाँ, रख दिया जाए। 1/, कितना हो जाएगा, √3। चलिए मल्टीप्लाई कर दिया जाए। √3 h = कितना आ जाएगा, 6x + x/t आ जाएगा। √3 h की जगह पे कितना है, √3।
एच का मान कितना है? यहाँ ध्यान दो, दरबार में नहीं। एच का मान कितना है? √3 एक्स टी बराबर कितना? 6x। इन दोनों से x कॉमन कर लिया जाए। 6 + t। x यहाँ से कॉमन है तो कट जाएंगे। √3 का गुणा कितना आ जाएगा? 3। x को काट देंगे ना, चलो ठीक रहना। तो x 6 + t, तो x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 3t बराबर 6 + t। तो यहाँ से आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2t बराबर 6। तो t बराबर कितना लगेगा? 3। 3 क्या है? सेकेंड। इतना क्या आ जाएगा? टाइम लगेगा। हाँ, 3 सेकेंड लगेगा यहाँ से वहाँ जाने में। ये लो। कॉपी करिए जल्दी। दस ठो और बचे हैं इसकी। ये कौन सा क्वेश्चन था? 30वां क्वेश्चन थे। सर जी 3t में t माइनस आ कर दिया तो इधर 2t ओवर अच्छा यार। यही किया गया। पिट्टू का क्या कर दिया जाए? भाग दे दिया जाएगा, 3 आ जाएगा। सर जी इसको 6 को √3 लिख सकते हैं तो इधर √3 आ गया। 3 कहाँ पे? 3 गुणे √3 यहाँ पे। यहाँ √3 गुणे √3 करेंगे 3 आ जाएगा। एक्स टी का मल्टीप्लाई एक्स टी आ जाएगा। वहाँ से एक्स कॉमन कर लिएगा, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यदि गोड़ा में हो तो क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं।
हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। तीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर है। मीनार लीजिए, मीनार ले, क्या लेना है? मीनार। ये है मीनार हमारी। मीनार क्या है? ए बी। यहां से दो बिंदु स्थित हैं सरल रेखा में इस तरह से। एक ये बिंदु है, एक बिंदु क्या है? ये है। इसको क्या मान लिया जाए? सी। इसको क्या मान लिया जाए? डी। यहां से जो उन्नयन कोण बन रहे हैं, इन बिंदुओं से जो उन्नयन कोण बढ़ रहे हैं, कितने बन रहे हैं? इसकी जो लंबाई है कितनी है? 4 मीटर है। यहां से यहां तक कितनी है? 4 मीटर। और यहां से यहां तक कितनी है? ये 4 मीटर है, 9 मीटर नहीं है वो। ये 9 मीटर, यहां से यहां तक है 9 मीटर। तो यहां कितना बचेगा? ये सी डी कितनी होगी? 5 मीटर बचेगी। बचेगी नहीं बचेगी? मतलब ये टोटल कितनी है? 9 मीटर है कि नहीं है? ये होगा। यहां से लगाएंगे एक त्रिभुज, ये बनेगा। ये अब कितना बन रहा है उन्नयन कोण? अब जो उन्नयन कोण बन रहा है कितने का बन रहा है? कितने अंश का? पहले कितने बन रहा था? मीनार की ऊंचाई दिए, कितनी दिए? 6 मीटर। ये कितना है? 6 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर है। कितनी मीटर है? 6 मीटर है। कितनी दिए? 6 मीटर। उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब यदि एक एल्फा है तो दूसरा पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जिनका योगफल कितना होता है? एल्फा होता है। 90 अंश होता है, पूरक कोण होते हैं। एक यदि एल्फा है तो दूसरा कितना होगा? 90 प्लस एल्फा होगा कि 90 माइनस एल्फा होगा? 90 माइनस एल्फा होगा। माना पूरक कोण कितना है? एल्फा है। तो दूसरा पूरक कोण कितना होगा? क्योंकि दोनों का योगफल कितना होता है? 90 होता है। तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस एल्फा होगा। कितना होगा? 90 माइनस एल्फा। तो इसको यहां पे लगा दीजिए, 90 माइनस एल्फा। अब लगाइए एक त्रिभुज ये लगा दीजिए, एक त्रिभुज क्या लगाएंगे? वो बड़ा वाला लगाएंगे। को क्या लगा दें? त्रिभुज कौन सा लगा दें? एसी बी में। क्या लगा देंगे? एसी बी में। किस में? त्रिभुज एसी बी में लगाएंगे। कितना दिए? ये दिए लंब बटे कितना दिए? आधार दिए। कितना दिए? तो क्या लगाएंगे? tan थीटा। थीटा की जगह पे कितना है? एल्फा है। कितना दिए? एल्फा। tan एल्फा इज इक्वल कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 6। आधार कितना है? 4 है। तो कितना आ जाएगा? 3/2। tan एल्फा कितना है? एल्फा निकालना है। ये tan एल्फा इतना आ जाएगा 3/2। समीकरण 1। पूरक कोण निकालना है ना। सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो यहाँ पे ऊंचाई भी नहीं दी है। देखिए सिद्ध करना, वो 6 मीटर है तो 6 मीटर ही उसको ऊंचाई सिद्ध करना पड़ेगा। नौ मीटर दिए है यहाँ पे।
दोनों बराबर आना चाहिए, तो फिर ऊंचाई को इसको h मान लिया जाए, उसको सिद्ध करना है। h कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो कितना है h अपान कितना? 4 होगा ना। समीकरण 1 हो गया। अब क्या लगाएं? बड़ा त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी डी। किसमें? त्रिभुज ए बी डी में लगाएंगे। लंब बटे कितना है? आधार। लंब कितना है? थीटा कितना है? 90 माइनस बराबर कितना? h प्लस 9 है। h प्लस 9 ये कितना हो जाएगा? 1090 माइनस एल्फा कितना होता है? कॉट एल्फा। h अपान कितना? 9। tan एल्फा बराबर कितना हो जाएगा? इसके अपोजिट हो जाता है 9 बटे h। समीकरण 1 और 2 से क्या? समीकरण 1 और 2 से ये बराबर है, तो ये भी बराबर होंगे। होंगे बराबर कि नहीं होंगे? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे? बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 की क्या कर दें? तुलना करने पर तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा? h अपान 4 बराबर कितना आ जाएगा? 9 अपान h। h इधर आ जाएगा। h का गुणा कितना हो जाएगा? h स्क्वायर 9 चौकू 36। तो h बराबर कितना आ जाएगा? √36। और 36 का कितना होता है? प्लस माइनस 6। तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस वाला ले लेंगे। इति सिद्धम। इति सिद्धम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, उसका चित्र बनाइए, फिगर बनाइए उसका।
सेम क्वेश्चन है। एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर क्या स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। तो क्या करना है हमको, हाँ ये ज्ञात कीजिए कि उनकी जो ऊंचाई है, मीनार की जो ऊंचाई है कितनी होनी चाहिए, 12 मीटर है। सेम क्वेश्चन है। जो ऊपर वाला है जो 31 नंबर का, वही क्या है 32 नंबर का क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। 4 मीटर, एक 4 मीटर है, एक कितना है 9 मीटर दूर स्थित है। इनके जो उन्नयन कोण है क्या है, पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। 31 करके लाइएगा घर से, 32 करके लाइएगा घर से। 33 देख लीजिए। ठीक है, घर से करके लाइएगा इतने।